जो दामाद आता है, बहनोई आता है, वो मुझसे छोटा है और उसे हम भगवान मान करके उसके पैर छूते हैं। अरे भाई कैसे बुद्धवादी हो गए आप, कैसे बौद्धिस्ट हो, तुम तो झुकना सीखे हो और यही झुकना ही तो तुम्हारा निष्ठा का कारण बना। आपने कभी करना सीखा नहीं, आपने कभी जो सम्मान से जीना सीखा नहीं, आपने कभी सम्मान पाने की कोशिश करी नहीं। आपको तो आपकी लड़की हो गई, कहते भाई कन्या है, इसके पैर छुएंगे इसलिए कि तर जाएंगे। अरे जिस धर्म में अभी तक रहते हो ना, वो यही तो बताते हैं ना कि दामाद और क्या नाम करके बहनोई होते हैं, भगवान के तुल्य होते हैं। बहन होती है और बेटियां होती हैं, वो देवी के तुल्य है। बताओ कौन से बुद्धि हो गए आप? अरे हजारों बार भाई प्रतिज्ञाएं आप करते रहो, उससे कुछ फर्क पड़ता है क्या? हमने तो एक बार भी भाई प्रतिज्ञा नहीं ली है, लेकिन हमारे ऊपर ये फर्क पड़ा कि मैंने कोई हमारा रिश्तेदार, कोई हमारा दामाद, कोई हमारा बहनोई नाराज होता है तो मैं उससे कह देता हूँ आज एक रोटी तुम ज्यादा खा लेना, क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ। अब सुनते कैसे उनको भी अच्छा लगने लगा कि ऐसा कहते हैं, तो हमने कहा अगर कहते हैं आप अच्छा लगता है तो क्या आप भी ऐसा करेंगे? अब वो लोगों से कहते हैं कि वो ऐसा करते हैं, मैंने कहा तो तुम्हारा पागलपन है कि वो ऐसा करते हैं, माने तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। अरे हमारी बात सीखो तो भाई तुम भी ऐसा ही करो। जब तक ऐसा नहीं करोगे, कौन से समाज में क्या आप बुद्धिस्ट बन जाओ, ईसाई बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, कुछ नहीं बने। आप नीच बने रहे, एक नीच बने नीच लोग हो। हम तो उनको भी बोलते हैं अगर कोई दुनिया का सबसे नीच धर्म है तो वही धर्म सबसे दुनिया का नीच है जिसमें सबसे नीच लोग पाए जाते हैं। अब आप लोग तो समझ लीजिएगा, तो जब उसमें नीच धर्म पाए जाते हैं तो किन लोगों के लिए बनाया गया है? नीच लोगों के लिए ना। आप कब तक नीच बने रहना चाहते हैं? कब तक आप लोग नीच बने रहना चाहते हैं? सोचो कि कब तक नीच बन के रहना चाहते हो। अब आप लोगों को बताऊं कि दुनिया में हमारा दो तरह के धर्म होते हैं जो मेन होते हैं। एक इल्हामी होता है और एक गैर इल्हामी होता है। इल्हामी वो होता है जिसमें ईश्वर खुदा आता है, जो एक चमत्कार को मानते हैं कि ऐसा हुए होंगे और ऐसा हुए होंगे ही नहीं, वो कहते हैं ऐसा ही हुआ है। देखा किसने? किसी ने नहीं, हमने तो सुना है और ऐसा ही हुआ है। वो इल्हामी धर्म कहलाते हैं। और गैर इल्हामी धर्म वो कहलाते हैं जो किसी भी इल्हाम को नहीं मानते, वो उस योग्य पुरुष को ही मानते हैं जिसने समाज की भलाई के लिए कुछ नियम सिद्धांत दिए, यानी धम्म दिए। पाली भाषा का जो धम्म है उसको हिंदी में नियम कहा जाता है। तो जो धम्म दिए, तो धम्म जो दिए तो वो उसको जब मानते हैं तो क्योंकि वो इंसान नहीं दिए धम्म, इसलिए हम उनका सम्मान करते हैं। अब यहाँ लोग बैठे हैं, मैं बताऊं दुनिया का जो सबसे पहला गैर इल्हामी इंसान हुआ भारत में, वह सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण है। ये बात हो सकता है कि आप लोगों को सर से निकल जाए, बट यही सत्य है। क्यों? आप किसके पैर छूते हो? भगवानों के ना। वो कहते हैं देखो तुम्हारा भगवान है कौन? राम। ये तुम्हारा भगवान है कौन? कृष्ण। ये कहते हैं ना, उनके पैर छुआते हैं और वो कहते हैं कि वो तो दोनों हमारे पैर छूते हैं और तुमसे कहेंगे वो बहुत शक्तिशाली है, शक्तिमान है, और आपको तो उनके आगे झुकना ही है, लेकिन वो दोनों तो हमारे नीचे झुकते हैं। अगर वो शक्तिशाली होता तो वो भी तो झुकता ना उसके नीचे, होता नहीं झुकता है। तो मेरे भाइयों ये सोचो समझो और दिमाग में बैठा लो, ये झुकना सीखना बंद कर दो। और दूसरा, एक नमस्कार शब्द होता है,
या किसी को आदर देने का आदर सूचक शब्द है। इसे आप किस धर्म का मानते हैं, किस सभ्यता का मानते हैं? मैं समझता हूँ ज्यादा करके लोग वो मानते हैं कि वो हिंदू धर्म का है, लेकिन ये गलत बात है। यह हमारे बौद्धों का है।